हेलो दोस्तों, आप सभी के जेपीएससी अकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे 3 अफवाह तंत्र, जिसमें से सोन नदी या गंगा अफवाह तंत्र बोला जाता है। सेकंड हम देखेंगे ब्राह्मणी हो गया, नर्मदा बचा हुआ है, गोदावरी अफवाह तंत्र, गोदावरी बोलने से इंद्रावती नदी के बारे में। तो पहला है अपना सोन नदी अफवाह तंत्र का पहला क्वेश्चन है, गंगा अफवाह तंत्र का प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, गंगा अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन है सोन नदी, बंजर नदी, रिहन नदी। सोन नदी, बंजर नदी, ताड़ा नदी। सोन नदी, रिहन नदी, कन्हार नदी। सोन नदी, कन्हार नदी, ताड़ा नदी। तो सही आंसर कौन सा है इसका? ये है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी। सोन नदी, रिहन नदी और कन्हार नदी आपके सोन या गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सोन या इसमें बोला जाता है गंगा या सोन अफवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको मैं सरसरी तौर पर बता देता हूँ कौन कौन से नदियाँ आती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, सोन नदी है ये। ठीक है, सोन नदी ये आगे चल के गंगा नदी मिल जाती है, इसको गंगा अफवाह तंत्र भी बोला जाता है या सोन नदी अफवाह तंत्र। अगर सबसे इस साइड से देखा जाए, राइट साइड से, तो इसमें एक नदी मिलती है, कौन सी नदी? कन्हार नदी। ठीक है, तो ये कन्हार नदी अफवाह तंत्र हो गया आपका। ठीक है, कन्हार नदी जिसकी लंबाई है 115 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 115 किलोमीटर। सेकेंड है यहाँ पर आपका रिहन नदी। ठीक है, ये क्या है? रिहन नदी। ठीक है, तो रिहन नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर। क्या है? 145 किलोमीटर बहते हुए जाती है और सोन नदी मिल जाती है। ठीक है, इसके सहायक नदी बाद में देखेंगे, एक साथ करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेयूर नदी। ठीक है, नेयूर नदी। ठीक है, उसके बाद है बनास नदी। बनास नदी। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? गोपद नदी। ठीक है, गोपद नदी। याद रखना, बनास की सहायक नदी है गोपद। ठीक है, गोपद आके बनास में मिलती है, फिर जाके बनास सोन नदी पे मिल जाती है। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। और गोपद किसकी सहायक नदी है? आपकी बनास नदी की। ठीक है, ये आपको इतने अच्छे से पता होना चाहिए। इसकी लंबाई में दो ही चीज़ याद रखना, तो पूछा जाएगा कि सोन नदी अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी सहायक नदी? तो क्या होगा? छत्तीसगढ़ से रिहन नदी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिहन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, रिहन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है मतरेंगा पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी। खुर्जा पहाड़ी आपका कहाँ मिलेगा? जसपुर में। ठीक है, ये जसपुर में मिलता है। देवगढ़ की पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगा? ठीक है, ये कोरिया एमसीबी। ठीक है, और ये कोरिया की पहाड़ी भी कोरिया में मिलेगा। तो इसका उद्गम होता है, रिहन नदी का उद्गम होता है सरगुजा से। ठीक है, तो इसका एक ही ऑप्शन बच रहा है आपको, मतरेंगा की पहाड़ी। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? छुरी मतरेंगा पहाड़ी, अंबिकापुर तहसील, सरगुजा के पास होती है। ठीक है, ये कहाँ है? सरगुजा जिला में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? मतरेंगा की पहाड़ी। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? कंप्लीट नाम छुरी उदयपुर मतरेंगा की पहाड़ी। तो रिहन नदी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, रिहन नदी के बारे में, तो इसका प्राचीन नाम पूछता है कई बार। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है? रेणुका। ठीक है, रेणुका या रैण नदी बोला जाता है। ठीक है, रेहड़ नदी भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके उद्गम तो देख चुके, छोटी मतरंगा की पहाड़ी है। ठीक है, इसकी लंबाई अभी बताया था 145 किलोमीटर। सोन नदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की और सबसे लंबी नदी है यही। ठीक है, कहाँ कहाँ जाती है? ये सरगुजा से जाती है। ठीक है, सीधा सीधा जाती है। तो आपको पहले सरगुजा पड़ेगा, सरगुजा से सूरजपुर पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा बलरामपुर पड़ता है। उसके बाद ये यूपी साइड बहना चालू कर देती है। ठीक है, और ये 3 राज्यों में बहती है, याद रखना। छत्तीसगढ़, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा पड़ता है, फिर उत्तर प्रदेश में चले जाती है। इसके स्थल, ठीक है, तटीय स्थल में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर महेशपुर। ठीक है, महेशपुर कितने बार पूछ चुका है? महेशपुर पुरातात्विक स्थल सरगुजा में है, जो इस नदी किनारे, रिहन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर रिहन नदी बोला जाए तो ये आपका रिहन नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? ये रिहंद नदी है। रिहंद नदी की सहायक नदी, ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। रिहंद नदी की सहायक नदी क्या है? गोबरी, सोरिया, महान, मोरनी, घुनघट्टा। आपके 5 सहायक नदी दिखेंगे।
बहुत अच्छे से याद रखना। कौन कौन से 5 सहायक नदी है आपके? आपका सूर्या, ठीक है, मोरनी, महान, ठीक है, घुनघुट्टा भी है, ठीक है, और गोबरी भी है। कौन सा है? गोबरी। आपके 4 अच्छे से याद रखना। इसमें कौन कौन सा? आपका सूर्या इसकी सहायक नदी है, मोरनी है, महान है, गोबरी है, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। इसमें एक जल प्रपात भी है, ठीक है, इस बीच में जल प्रपात भी है, ठीक है। तो जल प्रपात कौन सा होगा इसमें? आपका रसगंडा जल प्रपात, ठीक है, जलप्रपात का नाम क्या है? रसगंडा जलप्रपात, ठीक है। गंडा जलप्रपात कहाँ है? ये सूरजपुर पे, ठीक है। सूरजपुर पे क्या है? रसगंडा जलप्रपात रीहा नदी पर है, ठीक है। और रीहा नदी क्या बोला जाता है? इसमें सरोजा की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है, सरोजा की जीवन रेखा कहा जाता है। और आपको बता दूं, ये इसमें सबसे बेहतरीन, ठीक है, आपको यूपी में मिलेगा ये, ठीक है। यूपी के मिर्जापुर है, ठीक है, यूपी में एक कौन सी जगह है? मिर्जापुर है। यूपी के मिर्जापुर के पास ही यहाँ गोविंद वल्लभ पंत जलाशय मिलेगा, ठीक है, रिहन बांध। इस बीच में आपको एक बांध मिलेगा, ठीक है, बांध का नाम क्या है? रिहन बांध, ठीक है, रिहन बांध। और रिहन बांध इसके पीछे जो, ठीक है, इसके पीछे में जो जलाशय है, उस जलाशय का नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय इसका सही है, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? आपको दिशा बताना है। उत्तरी सीमा भाग में, उत्तर पूर्व सीमा भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, पूर्वी सीमा भाग में। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर पूर्व भाग में, ठीक है। अब छोटा सा मैप बना के देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो आपका इस एरिया में आपको कन्हार नदी दिखेगा। कौन सी नदी दिखेगा? कन्हार नदी, ठीक है, कन्हार नदी। तो कन्हार नदी के बारे में देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कन्हार नदी भी इस बेसिन का सबसे बड़ी नदी है, एक रिहन नदी है, एक कन्हार नदी है। इसी 2 से क्वेश्चन पूछता है। तो कन्हार नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? बखोना चोटी से, ठीक है, बखोना चोटी से होता है, ठीक है। कहाँ पर है? जसपुर पे है। कहाँ है? जसपुर, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट में खुर्जा पहाड़ी है, वहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ईब नदी का होता है। आप बताया था पिछला क्वेश्चन, ठीक है। और ये कितना लंबाई कितनी है? 115 किलोमीटर है, ठीक है, लंबाई कितनी है? 115 किलोमीटर। ये 2 जिलों में बहती हुई जसपुर, ठीक है, पहले जसपुर से तो स्टार्ट होता है, जसपुर से बलरामपुर जाती है, बलरामपुर, उसके बाद सीधा ये सोन नदी स्वतंत्र मिल जाती है, ठीक है। 2 ही जिले में बहती है छत्तीसगढ़ के। इससे पुरातात्विक स्थल, तो इसके पुरातात्विक स्थल कौन सा है? डीपाडी, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। डीपाडी कहाँ है? ये बलरामपुर में है, ठीक है, बलरामपुर। क्वेश्चन पूछ चुका है, ये बलरामपुर में स्थित डीपाडी इस पुरातात्विक स्थल इस नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। इसकी कुछ कुछ सहायक नदी है, ठीक है। तो उसका सहायक नदी देख लेते हैं। अगर ये कन्हार नदी है, ठीक है, तो कन्हार की सहायक नदी कौन कौन सा है? ठीक है, तो कन्हार की सहायक नदी कौन है? गल्फुआ, कन्हार, ठीक है, इसकी सहायक नदी है। बाएं साइड से आपको मिलेगा चनान, ठीक है, चनान, सिंदूर, और इस साइड से मिलेगा गल्फुआ, गलफुल्ला, ठीक है, गलफुआ या गलफुल्ला बोला जाता है, ठीक है, और चेर्रा। आपके ये इंपॉर्टेंट 4 सहायक नदी मिलेंगे। और सहायक नदी लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चनान नदी, ठीक है, और गल्फुआ नदी, ठीक है। और कन्हार नदी पे आपको बता दूं मैं, 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक कन्हार नदी पे, ठीक है, आपको एक कन्हार नदी पे जलप्रपात मिलेगा, एक चनान नदी पे जलप्रपात मिलेगा। एक क्वेश्चन 2 बार घुमाता है। तो कन्हार नदी पे जलप्रपात हो क्या है? कोटली जलप्रपात है, कोटली जलप्रपात है। और चनान नदी पे है वो पवई जलप्रपात है, ठीक है, चनान नदी पे क्या है? पवई जलप्रपात है। और कोटली नदी, कन्हार नदी पे कोटली जलप्रपात है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। ये क्या करती है? छत्तीसगढ़ और झारखंड के मध्य सीमा बनाती है, ठीक
ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन है गोपद नदी के प्रवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है, गोपद नदी कहाँ प्रवाहित होती है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कोरिया क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में, कोरिया में, सरगुजा में, नहीं सूरजपुर में, बलरामपुर में, सरगुजा, बलरामपुर में। तो गोपद नदी जो है, ठीक है, ये किस क्षेत्र में प्रभावित होती है, कोरिया, ठीक है, कोरिया क्षेत्र में। अब अभी अभी बोला जाएगा तो ये कौन सा होगा, एमसीबी, ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर क्षेत्र में बहती है, ठीक है। ये विसर्जन कहाँ हो जाता है गोपद नदी का, ठीक है, ये गोपद नदी जाके मिल जाती है आपके, गोपद नदी जाके मिलती है बनास से, बनास नदी जाके मिलती है, जैसे कि आपको बता दूँ डायग्राम एक तो बहुत अच्छे से याद रखना, ये सोन नदी है, ठीक है, ये बनास है और ये गोपद है, ठीक है। तो गोपद किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है, ठीक है, बनास की सहायक नदी है, ठीक है, गोपद। और ये जाके कहाँ मिल जाती है, फिर सोन नदी में जाके मिल जाते हैं। तो गोपद नदी, ठीक है, ये आपको इतना ही जानना है। और गोपद नदी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, बस इतना ही याद रखना। और बनास नदी के बारे में देख लीजिए, बनास नदी का उद्गम जो होता है, ठीक है, इसका उद्गम जो होता है, इसका उद्गम होता है सोनहट की पठार में, और इसका उद्गम होता है मांसटोली की पहाड़ी, ठीक है, मांसटोली की पहाड़ी। सोनहट की पठार कहाँ है, एमसीबी में, याद रखना। मांसटोली की पहाड़ी भी कहाँ है, एमसीबी में है। तो अब इसका सही नया जिला हो जाएगा एमसीबी हो जाएगा, ठीक है, नए जिले बनने के आधार पर, ठीक है। और बनास नदी पे एक जलप्रपात है आपके, ठीक है, जलप्रपात को याद रखना, ठीक है, रामदा जलप्रपात, ठीक है, प्रपात रामदा जलप्रपात किस नदी पे है आपका, ये बनास नदी पे है, ठीक है। और ये माजाटोली की पहाड़ी कहाँ है, देवगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी का क्वेश्चन में देवगढ़ भी आता तो इसका सही आंसर आना चाहिए, ठीक है, ये आपके बारे में जानना था, ठीक है। एक और नदी है इसमें सहायक नदी, ठीक है, एक नेऊर नदी है, ठीक है, नेऊर नदी है सोन नदी की सहायक नदी। ये 100% जो है, ठीक है, सीजी और एमपी के बीच में सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। बस इतना जानना था, सोन नदी अपतंत्र आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होकर, ठीक है, खुदिया, ये बिलासपुर जिले के प्रारंभ होकर खुदिया पहाड़ होते हुए बहती है और अंत में बखोना नामक पहाड़ी क्षेत्र में गिरती है, बखोना नामक पहाड़ी क्षेत्र में गिरती है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन गलत दिया है, बखोना नामक पहाड़ी क्षेत्र में गिरती नहीं है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम नहीं होगा, ये उत्तर पूर्व होगा, ठीक है, ये भी दूसरा होना चाहिए, गलत है, ठीक है। बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में, तो बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम का होगा, उत्तर पूर्व होगा आपका, ठीक है। तो उत्तर पूर्व होगा। इसमें रिहन नदी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कन्हार नदी, उत्तर पूर्व में कौन सी नदी बहती है, कन्हार नदी, ठीक है। रिहन नदी बहती है पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, बिल्कुल उत्तर क्षेत्र में बहती है। नारंगी नदी आपको नीचे मिलेगा, ठीक है, ये नारंगी नदी आपको गोंडा गाँव साइड मिलेगा। कोटरी नदी आपको ये कोरिया बोलता हूँ, कांकेर साइड मिलेगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, कन्हार नदी होगा। अगला क्वेश्चन है, डीपाडी किस नदी तट पर स्थित है, पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो डीपाडी आपको बताया, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दो चीज़ याद रखना, पुरातात्विक स्थल डीपाडी याद रखना और महेशपुर, ठीक है, महेशपुर, दो चीज़ बहुत ही याद रखना जब भी उत्तर के साइड का पढ़ते हो नदी के बारे में, सोन नदी अपतंत्र में। तो आपका डीपाडी कन्हार नदी किनारे स्थित है, ठीक है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, कन्हार नदी है। और रैन नदी के साथ कौन है, महेशपुर, ठीक है। दो ही पुरातात्विक स्थल को पूछता है बार बार घुमा के, ठीक है। और आपका हसदेव नदी किनारे कौन सा पुरातात्विक स्थल था, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, पिछले वीडियो में बताया था मैं। और सिनात नदी के बारे में बताना कि ठीक कौन सा पुरातात्विक स्थल है, आपके ये दोनों आपके कमेंट बॉक्स में बताना, आपका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर विकल्प चुनिए, ठीक है। तो बनास नदी के संबंध में बताना है हमको, सही कथन बताना है, याद रखें कौन सा कथन बताना है हमको, सही कथन बताना है। तो आपका ऑप्शन है, इसका उद्गम माझाटोली की पहाड़ी से होती है, बनास नदी का अभी बताया, माझाटोली की पहाड़ी एमसीबी, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी के पास से होती है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इस नदी को कोटरी जलप्रपात अवस्थित है, कोटरी जलप्रपात बिल्कुल गलत है। इसमें कौन सा जलप्रपात है, रामदा जलप्रपात है, ठीक है, रामदा जल प्रपात है,
ठीक है, रामदा जलप्रपात है, कोटे जलप्रपात नहीं है। ठीक है, कोटे जलप्रपात आपको कन्हार नदी पे मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा में है, कन्हार नदी पे है। उसके लिए एक ग्राम देभा के पास सन नदी में मिल जाती है, सोन नदी होगा। ठीक है, ग्राम ढेबा के पास सोन नदी में मिल जाती है, बिल्कुल सही, ग्राम ढेबा के पास सोन नदी में मिल जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ए और 1 और 3 सही होगा। तो 1 और 3 कौन सा नंबर में, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गोपर नदी कहाँ जाके मिल जाती है, देभा के पास सोन नदी मिल जाती है, इसमें रामदा जलप्रपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीपाजी किन नदियों के संगम पर स्थित है। दीपाजी किस नदियों के संगम पर, दीपाजी पहले तो कन्हार नदी, ठीक है, कन्हार नदी पे है। कौन सा नदी किनारे है, कन्हार नदी। तो कन्हार नदी तो ठीक है, कन्हार, ये कन्हार होगा। ठीक है, तो पहले तो कान्हा मतलब कन्हार नदी तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी सहायक नदी खारून नदी बिल्कुल नहीं होगा, आपको पहले पता हो जाएगा कि खारून नदी कहाँ बहती है, आपके ये रायपुर क्षेत्र में बहता है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन गलत होगा, खारून। ठीक है, ऑप्शन 3 के में दिया है, 2 ऑप्शन जिसमें नहीं है वो सही आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसकी जो सहायक नदी थी सूर्या, ठीक है, और गल्फुआ और कन्हार, इन तीनों नदी के संगम पर दीपाजी है, कन्हार नदी के पास, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है। इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है। हमने 5 अपवाह तंत्र पढ़ा उसमें। ठीक है, अपना हम लोग अभी कौन से नंबर का पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं सेकेंड नंबर का है, सेकेंड नंबर पढ़ चुके, थर्ड नंबर पढ़ रहे हैं। तो 2 अपवाह तंत्र छोटा सा, उसको अभी निपटा देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे सबसे कम अपवाह तंत्र कौन सा है, नर्मदा नदी का है। ठीक, सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है, नर्मदा नदी का है, बिल्कुल ये सही होगा। सबसे बड़ा बोलने से गंगा, गंगा बोलता हूँ, सबसे बड़ा बोलने से महानदी। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। ठीक है, गोदावरी का क्या है, गोदावरी का है आपका सेकेंड नंबर का। ठीक है, सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट है, और गंगा आपका कौन सा नंबर का होगा, थर्ड नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें 4th नंबर वाला बचा है, एक है 4th नंबर वाला कौन सा है, ब्राह्मणी। ठीक है, कौन सा होगा, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो 4th नंबर ब्राह्मणी, तो हम लोग छोटा दोनों नदी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके नर्मदा के बारे में देखते हैं। तो आपको नर्मदा के बारे में क्या क्या जानकारी मिलेगी, छोटा का सबसे छत्तीसगढ़ पूछा जाएगा, सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो नर्मदा है। जैसे कुल अपवाह क्षेत्र कितना है, जैसे कुल अपवाह क्षेत्र 0.55, ठीक है, परसेंटेज है। ठीक है, क्षेत्र में बहती है। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए कौन कौन सा प्रमुख सहायक नदी है, तो इसमें 2 ही सहायक नदी मिलेंगे आपको, एक है पहला, ठीक है, बंजर मिलेगा। ठीक है, और दूसरा मिलेगा ताड़ा मिलेगा, 2 ठो याद रख लेना। और दोनों दोनों कहाँ है, कबीरधाम जिले में, दोनों कहाँ हैं, ये कबीरधाम जिले में है। ठीक है, बंजर नदी, ये बंजर नदी कुछ खासियत है, बंजर नदी। ठीक है, बंजर नदी क्या खासियत है, इसका खासियत है कि पश्चिम की ओर, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम पश्चिम की ओर नदी बहती है। ठीक है, सब पूर्व की ओर बहती है, अपना ढलान भी पूर्व के साइड है, क्योंकि मैकल चल रही है। ठीक है, तो उसके कारण आपका जो जियोग्राफिक एरिया के कारण हमारे पश्चिम में बहने वाली नदी बहुत कम है, जिसमें से एक बंजर नदी है। ठीक है, तो ये याद रखना, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बंजर क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये आपका हो गया कौन सा, नर्मदा नदी के बारे में। तो वैसे ही हम लोग ब्राह्मणी नदी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में, ब्राह्मणी नदी के बारे में। तो ब्राह्मणी नदी के बारे में क्या है आपका, कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है, ठीक है, अपवाह क्षेत्र 0.03% है, जितना भी है। ठीक है, परसेंटेज जो कितना इस वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1423, 1 2 3 4, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी भी 2 सहायक नदी हैं, एक है शंख नदी। ठीक है, शंख नदी जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, जसपुर साइड बहती है। दूसरा है कोयल नदी। ठीक है, कोयल नदी छत्तीसगढ़ में नहीं है, याद रखना है, कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। तो ये आपको 2 चीज़ याद रखना था, ब्राह्मणी नदी भी खत्म हो जाता है, उतना बड़ा नहीं है, ब्राह्मणी नदी है। ठीक है, ये बड़ी नदी अपवाह तंत्र, इसमें आपको शंख नदी मिलता है, और इसमें आपको कोयल नदी मिलेगा। ठीक है, जितना हमको जानकारी होनी चाहिए इतनी नदी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है बंजार नदी किस नदी का सहायक नदी? तो बंजार नदी भी बताया, बंजार नदी किसकी सहायक नदी है? आपका सोन नदी का नहीं है, शिवनाथ का नहीं है, इंद्रावती का नहीं है, नर्मदा नदी का है सहायक नदी। किसका सहायक नदी है? नर्मदा नदी का सहायक नदी है। ठीक है, और ये पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी या लंबी नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, इतना ही जानना तो कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा का उद्गम खालिस्तान में होता है जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम खालिस्तान में होता है जो छत्तीसगढ़ में है। तो आपको कौन सा होगा? अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं है, अमरकंटक एमपी में आ जाता है भाई। ठीक है, ये क्या होगा? एमपी होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? अमरकंटक। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ होता है? नर्मदा नदी का अमरकंटक में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंद्रावती की सहायक नदी कौन सी है? अब हम पढ़ेंगे, 2 अपवा तंत्र हो चुका है यहाँ पर, 3 अपवा तंत्र पढ़ चुके हैं। ब्राह्मणी हो गया, नर्मदा हो गया, आपका सोन नदी हो गया। ठीक है, लास्ट अपवा तंत्र है आपका कौन सा? गोदावरी अपवा तंत्र। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गोदावरी अपवा तंत्र। और इसको बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता भी है। ठीक है, तो इंद्रावती की सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ने वाले गोदावरी अपवा तंत्र, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोदावरी अपवा तंत्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में स्थित है गोदावरी अपवा तंत्र। ठीक है, ये कितना परसेंटेज क्षेत्रफल में फैला है? तो 28.64%। जितने भी अपवा तंत्र है उसका 28%, 28.64%, 2468 जल ग्रहण करता है छत्तीसगढ़ पूरा कंप्लीट अपवा तंत्र का। और कितने हजार स्क्वायर फीट में फैला हुआ है ये वर्ग किलोमीटर में? तो ये 36,000, ठीक है, 36.49 हजार किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, याद रखना। ठीक है, इतना याद रखना। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो होगी वो इंद्रावती और सबरी नदी है। गोदावरी का प्रमुख सहायक नदी एक इंद्रावती है, दूसरा कौन सा है? सबरी नदी है। ठीक है, और इंद्रावती गोदावरी नदी में ही कौन सा परियोजना चलता है? पोलावरम परियोजना चलता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। अभी इंद्रावती नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है देखते हैं। ठीक है, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुजरा। ठीक है, सबरी नदी बिल्कुल नहीं है, सबरी नदी सीधा जाके गोदावरी में मिलती है, आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद है कांगेर नदी, ठीक है, मालगढ़ नदी, कोटरी, गुजरा। ठीक है, जो कांगेर नदी है आपकी, ठीक है, कांगेर नदी ये भी इंद्रावती की सहायक नदी है नहीं है। ठीक है, कांगेर नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो कांगेर नदी और ठीक है, मालेगढ़ नदी किसकी सहायक नदी है? यह सबरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो यह भी बिल्कुल गलत हो गया। डंखनी, शंखनी, सबरी और कोटरी। ठीक है, सबरी आ गया, फिर से भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो इंद्रावती की सहायक नदी कौन कौन से हो गए? बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुजरा। तो आपको सही बता दूं मैं, ठीक है, आपका, ठीक है, अगर देखा जाए ये आपका इंद्रावती नदी है, ऊपर से कौन सी नदी मिलेगी? कोटरी नदी मिलेगी। ठीक है, ऊपर से कौन सी नदी मिलेगी? उत्तर से निब्रा मिलेगी। ठीक है, ऊपर से कौन सा? निब्रा। उसके बाद गुजरा, उसके बाद बोर्डिंग है। ठीक है, कौन सा है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, बोर्डिंग होगा और नारंगी। ठीक है, आपको इतने सहायक नदी मिलेंगे, बोर्डिंग, नारंगी, बोर्डिंग, गुड्रा, न्यूबरा, कोटरी ऊपर साइड से। और नीचे साइड से दूसरा कलर में करते हैं। नीचे साइड से आपको मिलेगा ताल पेरू। ठीक है, ताल पेरू। सेकंड चिता, ठीक है, चिंतावांगू। उसके बाद मिलेगा आपको शंखनी और मिलेगा डंखनी। ठीक है, आपके इतने सारे नदी मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? कोंडागांव किस नदी तट पर स्थित है? एक क्वेश्चन पीएससी में अचानक आया था। सबरी नदी बिल्कुल नहीं। सबरी नदी आपको कहाँ बहता है ये आपको अच्छे से बताऊंगा। सबरी नदी बहती है आपकी बस्तर और सुकमा में। दूध नदी बिल्कुल नहीं, ये तो कांकेर साइड बहते हुए आपको ये सोन नदी अपवा तंत्र में मिल जाएगा। नारंगी नदी बिल्कुल सही आंसर है, नारंगी नदी। ठीक है, जो कि किसकी सहायक नदी है? ये नारंगी नदी इंद्रावती की सहायक नदी है। तो नारंगी नदी, ठीक है, कोंडागांव के तट पर। कोंडागांव किस नदी के तट पर है? नारंगी नदी। तो नारंगी नदी देखा जाए तो इसका उद्गम जो होता है वो क्या होता है? माकड़ी। ठीक है,
माकड़ी जगह स्थल का नाम है माकड़ी। माकड़ी कोंडागांव से निकलती है और इंद्रावती नदी में, ठीक है, विसर्जित हो जाती है। कौन सी जगह पर? चित्रकूट के समीप होती है, ठीक है, चित्रकूट के समीप ही जाके इंद्रावती में हो जाती है। नारंगी नदी के तट पर कौन सा गांव है? कोंडागांव, इसके तट पर गांव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसका जल रक्ताभ है? ठीक है, निम्नलिखित नदियों में कौन सा जल रक्ताभ के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये बहुत ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईब नदी बिल्कुल नहीं, दूध नदी नहीं, ठीक है, शंखनी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? शंखनी नदी, ठीक है, माण नदी भी नहीं। तो ये रक्ताभ क्यों दिखता है आपको बता दूं, ठीक है, रक्त की तरह इसका जो पानी है रक्त का, क्योंकि इस नदी के आजू बाजू लौह अयस्क प्राप्त होता है। कौन सा? लौह अयस्क प्राप्त होता है। लौह अयस्क जब खुदाई होता है, ठीक, खनन किया जाता है, तो इसमें लाल कलर का जो इसमें वो निकलता है, ठीक है, लाल कलर का होता है, लाल रंग का होता है, जो कि नदी में मिल जाती है, उसके आजू बाजू नदी में प्रवाहित होती है। इसका रक्ताभ टाइप का जल रक्ताभ टाइप का दिखता है। तो शंखनी नदी और डंखनी नदी के बारे में डिटेल बताता हूँ आपको, ठीक है। आपका ये आपका कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती में कौन सी नदी मिलती है? पहले डंखनी नदी। ये आपके पीएससी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, पीएससी वाला क्वेश्चन, ये आपके साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक वाला क्वेश्चन पूछा था कि इंद्रावती नदी पे कौन सी नदी मिलती है? डंखनी मिलती है कि शंखनी मिलती है? ये दोनों मिलती है एक साथ। तो बिल्कुल डंखनी जाके इंद्रावती मिलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? शंखनी है, याद रखना, ठीक है। इंद्रावती नदी पे कौन सी जाके नदी मिलती है? डंखनी नदी। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? शंखनी नदी, ठीक है। तो डंखनी नदी के बारे में जान लेते हैं। डंखनी नदी, ठीक है, तो सहायक नदी, डंखनी की सहायक नदी कौन सी है बोलने से इसकी सहायक नदी कौन सी है? शंखनी नदी है, ठीक है, ये याद रखना, शंखनी नदी इसकी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, इसका उद्गम होता है डांगरी, ठीक है, क्षेत्र से। कौन सा क्षेत्र? दंतेवाड़ा में है। डांगरी क्षेत्र में इसका उद्गम होता है, किसका? डंखनी का, ठीक है। इंद्रावती में जाकर विसर्जित हो जाती है, ठीक है। तो इंद्रावती की पहली सहायक नदी कौन सी होगी? डंखनी नदी होगी, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? शंखनी है, याद रखना, ठीक है। डंखनी शंखनी नदी के स्थल पर, ठीक है, यहाँ पर जो है इसके संगम पर, ठीक, कौन सी नदी, हाँ, कौन सा मंदिर है? प्रसिद्ध मंदिर है दंतेवाड़ा का, दंतेश्वरी मंदिर, ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर। इसके डंखनी शंखनी के संगम पर कौन सा है? दंतेश्वरी मंदिर है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो शंखनी नदी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। शंखनी नदी, तो शंखनी नदी कहाँ से निकलती है? ये नंदीराज, ठीक है। नंदीराज कितना हाइट है? 1210, जहाँ सबसे सेकंड नंबर हाईएस्ट पीक है ये छत्तीसगढ़ का। नंदीराज चोटी बेला जिला पहाड़ी से निकलती है ये, ठीक है। और कहाँ विसर्जित हो जाती है? डंखनी में, ठीक है, डंखनी में विसर्जित हो जाती है, ठीक है। डंखनी में क्या हो जाती है? विसर्जित हो जाती है, ठीक है। और ये याद रखना, शंखनी नदी को क्या बोला जाता है? रक्ताभ, ठीक है, रक्ताभ या लाल, ठीक है, नदी बोला जाता है। और सबसे प्रदूषित, ठीक है, प्रदूषित नदी है, ठीक है, सबसे प्रदूषित नदी कौन सी? शंखनी नदी है। ये दोनों के बारे में देख लियो बहुत अच्छे से, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, महानदी या इंद्रावती के मध्य जल विभाजक कौन सा नदी काम करता है? महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक काम कौन करता है? केशकाल घाटी, कोंडागांव, अबूझमाड़ की पहाड़ी, अंतागढ़ उच्च भूमि। अंतागढ़ उच्च भूमि आपको कांकेर में मिलेगा, ठीक है। अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर, ठीक है, नारायणपुर में मिलेगा, ठीक है, और बीजापुर कुछ भाग में। कोंडागांव तो बिल्कुल नहीं करती, इसका सही आंसर कौन सा है? केशकाल घाटी, ठीक है, केशकाल घाटी ही मध्य जल विभाजक का काम करती है, ठीक है। तो हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे इंद्रावती नदी के बारे में, तो ठीक है, इंद्रावती नदी, ठीक है। तो इंद्रावती की नदी का लंबाई याद रखना, लंबाई कितना है? 264 किलोमीटर है, ठीक है। ये थर्ड नंबर का सबसे लंबी वाली नदी है। सबसे पहला 290 किसका है? कमेंट बॉक्स में करना। 286 किसका है? कमेंट बॉक्स में लिख के करना। 176 भी याद रखना, 173 भी याद रखना। सीक्वेंस में 4 को बहुत अच्छे से याद रखना, उसमें से कौन सा है? 264 वाला आपका इंद्रावती नदी है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। इसका जो, ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? मुंगेर पर्वत कालीहांडी उड़ीसा से, ठीक है। तो ये कहाँ से होता है? मुंगेर पर्वत कहाँ है? ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है इसका, ठीक है, उड़ीसा में है ये, इसका उद्गम होता है। और विसर्जन क्या होता है? भद्रकाली, ठीक है,
भद्रकाली, ठीक है, नामक स्थान पर होता है। ठीक है, कहाँ है ये भद्रकाली नामक स्थान? ये बीजापुर के अंतिम छोर पर भद्रकाली नामक स्थान पर जाके, ठीक है, विसर्जित हो जाता है। ये भी याद रखना है। ठीक है, ये 3 जिलों में प्रभाव होता है। सबसे पहले बस्तर में होता है। ठीक है, बस्तर से आता है। बस्तर से कहाँ जाएगा? दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से बीजापुर। ठीक है, सीक्वेंस में होता है बीजापुर। उसके बाद भद्रकाली नामक स्थान पर इंद्रावती से मिल जाती है। ठीक है, और यही बस्तर के पास, ठीक है, बस्तर के पास ही कहाँ ये है सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का चित्रकोट जलप्रपात। ठीक है, चित्रकोट जल प्रपात आपको बस्तर साइड मिलेगा। ठीक है, बस्तर। ठीक है, और बीजापुर में आपका कौन सा है? इसमें बहुत अच्छा जलप्रपात आपका ये है सात धारा जलप्रपात। और सात देवधारा जलप्रपात कहाँ है? आपको महासमुंद में मिलेगा। ठीक है, और इसको क्या बोलना चाहिए, याद रखना, ये बस्तर संभाग की जीवन रेखा है, जीवनदायिनी नदी कहलाती है। ठीक है, बस्तर पठार की प्रमुख नदी भी कौन सी है? इंद्रावती नदी है। ठीक है, इसका सहायक नदी मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, कोटी नदी का उद्गम किस स्थल पर होता है? तो कोटी नदी का उद्गम कहाँ होगा? राजहरा की पहाड़ी, बैलक जिला की पहाड़ी, केसकाल की पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी। ठीक है, तो इसका उद्गम जो होता है याद रखना। ठीक है, कोटी नदी का उद्गम राजहरा की पहाड़ी होता है। कहाँ होता है? राजहरा की पहाड़ी से होता है। ठीक है, कोटी नदी का उद्गम। इसका प्राचीन नाम क्या है? परल कोट नदी भी बोला जाता है, प्राचीन नाम। ठीक है, लंबाई याद रखना, इसकी लंबाई 135 है। और कमेंट बॉक्स में करना कि 135 जो है लंबाई किस नदी का है, 134 लंबाई किस नदी का है करना। ठीक है, वरना मैं कमेंट बॉक्स में आप बताओगे तो उसका मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा कौन सी नदी क्या है। ठीक है, ये इंद्रावती नदी में मिलती है। ठीक है, और इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, ये इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोटी नदी है, यह परलकोट नदी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये राजनांदगांव नारायणपुर बीजापुर में बहती है। याद रखना, इसमें कांकेर में, कोटी नदी कांकेर में नहीं बहती, ये सबसे पहले राजनांदगांव के पास से निकलती है। तो अब राजनांदगांव होगा या राजहरा की पहाड़ी सेकेंड नंबर आपका होगा। ठीक है, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, अंबागढ़ चौकी से बहते हुए ये कहाँ पहुँचती है? नारायणपुर, और नारायणपुर से नारायणपुर के बाद बीजापुर, बीजापुर के पास कहाँ किसमें मिल जाती है? इंद्रावती नदी में मिल जाती है। ठीक है, कोटी नदी किस दिशा में बहती है छत्तीसगढ़ की? तो याद रखना दक्षिण पश्चिम में बहती है। किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम में बहती है। किस दिशा में बहती है? दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नदियों में किन समूह में लंबाई के अनुसार समूह नदियों का अवरोही क्रम है? ठीक है, अवरोही क्रम में हमको बताना है। अवरोही मतलब बड़े से छोटे। ठीक है, बड़े से छोटे में बताना है, अवरोही क्रम बताना है नदी की लंबाई के अनुसार। तो सहायक लंबाई के बारे में देख लेते हैं। इंद्रावती नदी कितनी लंबाई है? 264 किलोमीटर। शिवनाथ क्या है? 290 किलोमीटर। रिहन 145। और मान नदी कितना है? वो 155। ठीक है, मान नदी कितना है? 155 है। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। मान नदी कितना है? 155। ठीक है, उसका शिवनाथ का कितना है? 290 है। यहाँ रिविजन करते चलते हैं, 264 है, मान नदी 155 है, और रिहन का कितना है? 145 है। ठीक है, रिहन कितना है? 145। तो इंद्रावती कितना है? ये सब सीक्वेंस तो वही हो गया। तो सबसे पहले कौन सी नदी आएगा? शिवनाथ आएगा। ठीक है, क्या आएगा? शिवनाथ। शिवनाथ के बाद कौन सा होगा? इंद्रावती होगा। इंद्रावती के बाद कौन सा होगा? मान नदी होगा। उसके बाद कौन सा होगा? रिहन नदी होगा। ठीक है, तो कौन सा रिहन नदी सबसे लास्ट में? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। शिवनाथ, इंद्रावती, मान नदी, रिहन नदी। ठीक है, आपके सारे नदियों की लंबाई के बारे में देख लेते हैं एक बार। सबसे लंबी नदी कौन सी है छत्तीसगढ़ में बहने वाली? ठीक है, 290। ठीक है, 290 आपकी किसका है? शिवनाथ का है। ठीक है, उसका 286 आपको मिलेगा महानदी का। ठीक है, वरना तो ये 858 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहती है 286 किलोमीटर। फिर आपको 264 किसका मिल रहा है? आपका इंद्रावती का। ठीक है, इंद्रावती आपको 3 ठोई और एक ठोई ईब नदी। ईब नदी लेकिन
202 किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर बहती है। ठीक है, ये आपको कौन सा नदी होगी? ईव नदी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 200 से ऊपर वालों के 176, 173, 155, 145, ठीक है, 135, 135 और 134। आपको सीक्वेंस बताना है। 176 आपको बता चुका मैं। 176 किसका है? आपका हसदेव नदी का है। ठीक है, ये 173 किसका है? सबरी नदी का। और 155 किसका है? माण नदी का, अभी बताया। 145 किसका है? आपका रिहन नदी का है। ठीक है, रिहन नदी का। 135 दोनों का है, आपको ऑप्शन में बताना है। ठीक है, एक लीलागर है, कोटरी नदी है। ठीक है, 134 का है मिनियारी नदी का। ठीक है, किसका है? मनियारी नदी का है। मनियारी नदी का कितना है? 134 है। ठीक है, 100 अरपा का है। कन्हार 115 है। ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जोड़ी छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक विभाग एवं नदी बेसिन सम्मिलित है? बुंदेलखंड का पठार, कोरबा बेसिन। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार जो है कोरबा बेसिन। ठीक है, कौन सा सुमेलित है? तो बुंदेलखंड का पठार कोरबा बेसिन बिल्कुल नहीं आता। छत्तीसगढ़ का मैदान हसदोम बेसिन। ठीक है, ये भी नहीं है। छत्तीसगढ़ का मैदान किसके क्षेत्र में आता है? महानदी क्षेत्र में आता है। दंडकारण्य कोटली नदी बेसिन बिल्कुल सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग एवं नदी बेसिन। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? आपका दंडकारण्य, ठीक है, कोटी नदी बेसिन सुमेलित है। ठीक है, मैकल श्रेणी गोदावरी बेसिन बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, छत्तीसगढ़ मैदान में कौन सा आएगा? महानदी आएगा, बिल्कुल सही होगा। बुंदेलखंड के पठार में कौन सा नदी आएगा? सोन नदी। ठीक है, ये आपका गोपद रिहन नदी आएगा। ठीक है, और उसका मैकल श्रेणी में कौन सा आएगा? नर्मदा। ठीक है, ये नर्मदा नदी इस साइड बहती है। अगला क्वेश्चन है, मंगलेर नदी का उद्गम स्थल क्या है? मंगलेर नदी का उद्गम स्थल कौन सा स्थल है? ठीक है, बेला जिला की पहाड़ी बिल्कुल गलत है। ठीक है, मंगलेर नदी का उद्गम ये सही नहीं है, बेला जिला की पहाड़ी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था मंगलेर नदी। ये मंगलेर नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? ये है सहायक नदी सबरी नदी की। ठीक है, मंगलेर नदी जो है सहायक नदी किसकी है? सबरी नदी की है। किसकी सहायक नदी है? सबरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका। ठीक है, अबुझमाड़ की पहाड़ी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सबरी नदी की सहायक नदी है। झीरम घाटी बिल्कुल नहीं होगा। केसकल घाटी भी नहीं होगा। क्या होगा? बेला जिला की पहाड़ी होगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार में हम लोग सबरी नदी को देख लेते हैं। ठीक है, कौन सी नदी? सबरी नदी। सबरी नदी ऐसी छत्तीसगढ़ के आपको दक्षिण भाग में ऐसे बहते हुए मिलेगी। आपको यहाँ से गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? सबरी नदी है। ठीक है, इसका उद्गम यहाँ से उद्गम होगा। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? नंदपुर पर्वत से, कोटपुर। ठीक है, कहाँ से होता है? नंदपुर पर्वत, उड़ीसा से होता है। ये भी कहाँ से होता है? उड़ीसा से होता है। कमेंट बॉक्स में करना कौन कौन सी नदी का उद्गम उड़ीसा से होता है। ठीक है, एक आपको यहाँ इंद्रावती बता दिया, सबरी बता दिया, ऊपर में 2-3 नदी है जो उड़ीसा से उद्गम होता है। ठीक है, और ये विसर्जित कहाँ होता है? ये विसर्जित ये होता है कुनावरम। ठीक है, कुनावरम ये कहाँ होता है? कुनावरम एपी में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पास सबरी नदी मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, एक कौन से क्षेत्र में बहती है? 2 क्षेत्र में बहती है, एक बस्तर है आपका और दूसरा आपका सुकमा मिलेगा। ठीक है, ये 2 क्षेत्र में बहती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी इस साइड से जो बेला जिला की पहाड़ी से, यहाँ कहाँ है? बेला जिला की पहाड़ी है। बेला जिला की पहाड़ी से एक नदी आती है। ठीक है, बेला जिला की पहाड़ी से कौन सी नदी आती है? मानेंगड़ नदी। ठीक है, या मंगलेर नदी आती है। और इधर से मुनगा पहाड़ बस्तर साइड में कौन सी नदी आती है? आपका कांगेर नदी। ठीक है, कांगेर नदी। ठीक है, और इसमें कौन सा जलप्रपात है आपका? एक जलप्रपात याद रखना, जलप्रपात ये है आपका गुप्तेश्वर। गुप्तेश्वर जलप्रपात है। किस पे है? आपका सबरी नदी पे। ठीक है, और कांगेर नदी की सहायक नदी कौन सा है? मुनगा पहाड़। बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मुनगा पहाड़। और इसमें एक और जलप्रपात है। ठीक है, रानी दरहा। ठीक है, रानी दरहा जलप्रपात। ठीक है, रानी दरहा जलप्रपात कहाँ पर है? आपका सुकमा में है। तो एक चीज़ याद रखना, रानी दरहा जैसे भी नाम आता है, ठीक है, तो आपको बहुत सारे जलप्रपात रानी दरहा मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जसपुर में रानी दहा मिलेगा। ठीक है, रानी दहा ये कहाँ मिलेगा? जसपुर में मिलेगा, जसपुर। और उसका है
रानी दहरा, ठीक है, अंतर दहरा का है, यहाँ र है पहले, यहाँ ह है पहले, ये कवर्धा मिलेगा और रानी दरहा आपको सुकमा में मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है। और थोड़ा सा इसमें छत्तीसगढ़ का एकमात्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल परिवहन, ठीक है, जल परिवहन कहाँ पर है? सबरी नदी। जल परिवहन किस नदी पे है? सबरी नदी पे है। ठीक है, कितना किलोमीटर है मात्र ये है टोटल आपका जल परिवहन 36 किलोमीटर। कितना है? 36 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक आपका ये जो है एक कोटा से, ठीक है, कुनावरम तक है जल परिवहन, मात्र छत्तीसगढ़ की एकमात्र जल परिवहन। ठीक है, कहाँ है आपका? सबरी नदी पे 36 किलोमीटर का है। ठीक है, और मुनगा पहाड़ में छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तीरथगढ़। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस पे है? आपको मुनगा पहाड़, कांगेर की सहायक नदी मुनगा पहाड़ पर ही तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर पे है। ठीक है, ये सारी चीज़ याद रखना ही होगा सबरी नदी के बारे में। एक बार सबरी नदी का रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, सरसरी तौर पर ये नंदपुर, ठीक है, नंदपुर उड़ीसा से निकलती है, 173 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदी कौन सी? कांगेर नदी है। ठीक है, मंगलेर नदी दो सहायक नदी है। कांगेर की सहायक नदी कौन सा? मुनगा पहाड़। इसमें एक जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, इसमें दो जलप्रपात है, गुप्तेश्वर जलप्रपात है, एक रानी दरहा। ठीक है, दोनों सुकमा पे हैं। ठीक है, याद रखना। इसमें एक जल परिवहन है 36 किलोमीटर का, कोटा से कुनारवन तक, ये चीज़ याद रखना। और रानी दहा बोलेगा जसपुर होगा, रानी दहरा, ठीक है, बोलेगा तो कवर्धा, और रानी दरहा बोलेगा तो सुकमा में है। ये चीज़ याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है, बेला जिला की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? बेला जिला पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो बेला जिला की पहाड़ी में सबरी नदी बिल्कुल नहीं, शंखनी नदी बिल्कुल सही। तो बेला जिला की पहाड़ी है आपका कौन सा है? नंदीराज चोटी। ठीक है, नंदीराज पीक है, चोटी है। कितना है? 1210, ठीक है, मीटर है। छत्तीसगढ़ के सेकंड नंबर की हाईएस्ट पीक है। तो कौन सी नदी निकलती है? वहाँ शंखनी नदी निकलती है। शंखनी कहाँ जाके मिलती है? शंखनी किसके सहायक नदी है? डंखनी की, याद रखना है। डंखनी जाके किसमें मिलती है? गोदावरी नहीं, इंद्रावती में। ठीक है, इन दोनों के संगम पे कौन सा है आपका? दंतेश्वरी मंदिर है। कौन सा है? दंतेश्वरी मंदिर है। ठीक है, संगम पे दंतेश्वरी मंदिर है। तो बेला जिला से एक और नदी निकलती है जो सबरी की सहायक नदी होती है, वो कौन सी है? मालेंगर नदी। ठीक है, मालेंगर नदी निकलती है इससे, बेला जिला से। ठीक है, मालेंगर नदी निकलती है बेला जिला से। किसकी सहायक नदी है? ये सबरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन पीएससी में दोनों पूछ चुका है, ये भी पीएससी में पूछा है। ठीक है, शंखनी किसकी सहायक नदी? डंखनी में। गोदावरी में, गोदावरी बोलते हैं, इंद्रावती नदी में एक नदी मिलती है, डंखनी मिलती है। ये बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, ऐसी तरह इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम एक ही वीडियो में सारा चीज़ बता देते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, काम में आया हुआ है। ठीक है, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें।